थोड़ा-सा आपके मन की इस गहरी अवस्था में लेकर जाता हूँ सो दैट फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अपने कंधे और कमर को हल्का-सा सीधा रखते हुए बड़ी ही कोमलता के साथ अपनी आँखों को बंद होने दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स। इस बहते हुए पानी के साथ आपके सांसें भी लगातार बहती चली जा रही है। खुद को बस इस फ्लो के साथ बहने दीजिए। Completely flow this water and also connect your breath. This flow of water और धीरे-धीरे आपका मनुष्य शरीर पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। Completely relax.
आपको अपने दोनों हाथों को रब करना है। प्लीज रब योर हैंड्स एंड पुट ऑन योर फोरहेड, आईज, फेस एंड ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अपने हाथों को पूरी तरह से शरीर के हर एक अंग में स्पर्श करें और आज के इस पीस को, आज के इस खुशी को, शांति को महसूस करें। यस, अपने बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट्स में जरूर से टच करें और धीरे धीरे आप अपने मन की इस गहरी अवस्था से बाहर आ रहे हैं। यस, you are coming out from the deep level of your subconscious mind. अभी आपको एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए जस्ट प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड take a 1 or 2 sips of water. Thank you. Yes, again जिन्होंने लेट से ज्वाइन किया उनको मैं बताना चाहूंगा, आज हमने एक साइलेंट मेडिटेशन किया, या कह सकते हैं म्यूजिक ओनली म्यूजिक गाइडेड मेडिटेशन किया। सो दैट दोस्तों आपको भी इन चीजों को करना है जिससे उसका बेनिफिट मिल पाए, राइट। हमेशा गाइडेड मेडिटेशन नहीं करना है, इसको बोलते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन या फिर म्यूजिक गाइडेड मेडिटेशन। इस तरह के आपको बार बार एक्सपीरियंस को लेना है। सो दैट एज यूजुअल आज के इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपने बुक रीडिंग के साथ में। और डेफिनेटली यस, बहुत से कम लोग आज ज्वाइन कर पा रहे हैं, शायद में भी अभी जोश धीरे धीरे जो बन रहा था कहीं ना कहीं। दोस्तों देखिए, ये बड़ी अच्छी मुझे चीज लगती है पीपल की, कि वो शुरुआत तो करते हैं। आप कहेंगे प्रदीप जी इसमें अच्छी वाली कौन सी बात हुई? वो दोस्तों आपको मैं इसमें अप्रिशिएट करना चाहूंगा, ईच एंड एवरीवन को। बिकॉज जब दोस्तों हम शुरुआत तो करते हैं बट उसको कंसिस्टेंट नहीं रख पाते हैं, और कंसिस्टेंसी इज द परमानेंसी। राइट डाउन इन योर डायरी, यस, राइट डाउन इन योर डायरी। और एक बहुत ही हाई म्यूजिक के साथ में हम आज के इस दिन की भी शुरुआत करना चाहेंगे। जस्ट हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, अपने ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय करेंगे। प्लीज टर्न ऑन कैमरा और मेरा साथ देंगे इस म्यूजिक के साथ में। क्या दोस्तों आप तैयार हैं मेरे साथ इस म्यूजिक पर चलने के लिए, खुद को थोड़ा सा मूव करने के लिए? मूव योर बॉडी। किस लोग ने सॉन्ग को सुना है? टाइप इन द चैट बॉक्स, यस प्रदीप जी। मूव योर बॉडी, मूव योर बॉडी है, सुना है? सो दैट वो तो नहीं
इज वाओ, व्हाट ए स्टार्टिंग ऑफ द डे। इस तरह से दोस्तों दिन की शुरुआत हो जाए तो मजा आ जाए। बहुत ही प्यारे से मेडिटेशन के साथ, पीसफुल मेडिटेशन के साथ हमने शुरुआत की, फिर हमने पूरी तरह से बॉडी को मूव किया, और डेफिनेटली अभी मैं इसमें आगे बढ़ना चाहूंगा, नेक्स्ट पॉइंट को मैं कवर करना चाहूंगा। पेज नंबर अभी हम है यहाँ पर आई थिंक 15 पर, राइट, 15 पर बॉब प्रोक्टर, और हम बुक को रीड कर रहे हैं। जिन्होंने ले पर्सन ने ज्वाइन किया है, द सीक्रेट यानी रहस्य, इस प्रकृति के रहस्य को भी हम अनवेल करने जा रहे हैं। राइटर है रोंडा बर्न। ऑलमोस्ट आप सभी इस बुक को या तो पढ़ा है, सुना है, मूवी देखा है। यस, इसको कंटिन्यू करूंगा। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। जी हाँ, चाहे प्रदीप तुम इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं, ये दोस्तों आप माने या न माने, इस यूनिवर्स में आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। वह रहस्य, सीक्रेट हर पल प्रतिपल काम कर रहा है। आप उसको माने या न माने, आप उसको डेस्टिनी में रखे, आप उसको किस्मत माने, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आकर्षण का नियम सर्जन का नियम है। आकर्षण का नियम किसका है? सर्जन, यानी कि हमेशा इस प्रकृति में नई नई चीजें सर्जित होती रहती है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। ये पूरा जितना भी यूनिवर्स है, नेचर है, यह विचार के कारण ही उत्पन्न हुआ है। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें राइट डाउन करेंगे, की पॉइंट बनाएंगे अपना। और तुम भी अपने विचारों और आकर्षण के नियम के द्वारा, यानी हम भी अपने थॉट्स, विचारों के द्वारा, इस आकर्षण के नियम के द्वारा अपने जीवन का सर्जन कर सकते हैं। जैसा जीवन चाहे उसको बना सकते हैं, पा सकते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग। इसलिए मैं हमेशा 3 वर्ड हमेशा बोलता हूँ। जीवन को दोस्तों हमेशा डिफाइन करें। डिफाइन मीन्स आप जीवन कैसा चाहते हैं, डिजाइन करें, लिखिए उसको, और नो डाउट दोस्तों कोच मेंटर के साथ मिलकर उसको रिफाइन करें। डिफाइन करेंगे कि मुझे चाहिए क्या, डिजाइन उसको लिख के रखे, और रिफाइन होता है कोई गलती हो जाती है, हमसे नहीं हो पाती हो, छोटी छोटी मिस्टेक्स को जो रिफाइन करते हैं कोच मेंटर के साथ। सो दैट डिफाइन, डिजाइन एंड रिफाइन, ये 3 वर्ड लिख लेंगे, और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या न जाने, यह हमेशा सक्रिय होता है। यह पूरे इतिहास में तुम्हारे और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहता है। और ये मेरे नहीं, हर इंसान इस दुनिया में, यूनिवर्स में जो भी व्यक्ति है उसके जीवन में काम कर रहा है। कोई इसको जानता है तब भी काम कर रहा है, नहीं जानता है तब भी काम कर रहा है, बट डेफिनेटली दोस्तों यह काम कर रहा है। जब आप इसको जान लेते हैं, यानी प्रति जब तुम इसको जान लेते हो, तब जाकर तुम्हें यह पता चलता है कि तुम कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो। सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हो, कितनी सारी चीजों को आप ला सकते हो। देखो दोस्तों, सिर्फ सोचने भर से ला सकते हैं, और ऐसा नहीं कि खाली हमें सोचने हैं, मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने नहीं देखने हैं। उसका भी एक प्रोसेस सिस्टम होता है, दूर से उसके बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लीसा निकोल्स। यह उतना ही काम करता है, कितना काम करता है? जितना तुम सोचते हो। जी हाँ, जितना तुम सोचते हो। जब भी आपके विचार प्रभावित होते हैं, यानी कि प्रदीप जब भी तुम्हारे विचार प्रभावित होते हैं, आकर्षण का नियम तुरंत से वहां पर काम करना लगता है। जब तुम अपने अतीत के बारे में सोचते हो तो आकर्षण का नियम वहां पर भी काम करता है। जब अपने वर्तमान, प्रेजेंट या भविष्य के बारे में सोचते हो, यह तब भी काम करता है। इसको ध्यान से समझेंगे इस लाइन को। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, इट मीन्स अगर आपके साथ कुछ ऐसा अनवांटेड हुआ है जिसको आप नहीं चाहते थे, आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, आपका किसी के साथ में वहां पर डिस्कशन हुआ है, बैड डिस्कशन हुआ है, आपको कोई ऐसी फीलिंग है, यादें है, जगह है, व्यक्ति है, वो थिंग्स है जिसको सोचकर आप दुखी हो जाते हैं कि काश मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, वो चीज तो रिपीट नहीं होगी, लेकिन आपके साथ डेफिनेटली फिर से कुछ न कुछ बैड फीलिंग्स, बैड एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। बिकॉज ऑफ आपने क्या किया, अपने पास्ट में जो पुराना बैड एक्सपीरियंस था, उसी से रिलेटेड विचारों को अपने जीवन में आकर्षित किया, उसी फ्रीक्वेंसी को आपने अपने जीवन में आकर्षित किया। जो कल हमने बहुत अच्छे डीप से पढ़ा था कि किस तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलकर वहां पर सब चीजों को बदल सकते हैं। जब तुम, यह एक अंतहीन प्रक्रिया है, कोई पॉज बटन, स्टॉप बटन नहीं है। यह हमेशा विचारों की तरह काम करता है, इसमें कोई पॉज नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है।
यह कंटिन्यूअसली उस तरह से काम करता है जैसे हमारी सांसों का चलना, हमारे दिल का धड़कना, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होना, यह हर पल काम कर रहा है। चाहे तुमको इसका एहसास हो न हो, तुम इसके बारे में सोचते हैं। जब भी हम ज्यादातर समय सोचते हैं या किसी से बोलते हैं, किसी की बात सुनते हैं, ध्यान से सुने दोस्तों, जब भी हम सोचते हैं, खाली सोचने से नहीं होता है, जब भी हम कुछ बोलते हैं या किसी की बातों को सुनते हैं, मेरे साथ ऐसे करेंगे, किसी की बातों को सुनते हैं, कानों के पास लेकर आएंगे हाथों को, किसी की बातों को सुनते हैं, किसी की बातों को सुनते हैं, मुंह से बोलेंगे, कुछ बोलते हैं, कुछ हम बोलते हैं, इससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाएगी, कुछ बोलते हैं या फिर हम सोचते हैं या फिर हम सोचते हैं। तब होता क्या है, या कोई भी अखबार पढ़ रहे होते हैं, टेलीविजन देखते हैं, तो ये आप सोच रहे हैं, उस समय पर भी आपके मन के अंदर नए विचारों का सर्जन हो रहा है, तब भी आपके मन के अंदर थॉट्स आ रहे हैं। अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो तब भी तुम सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में विचार करते हैं तब भी सोच रहे हैं, जब कार चलाते हैं तब भी सोच रहे हैं, सुबह तैयार होते हैं, चौबीसों घंटे आकर्षण का नियम काम कर रहा है। आपके मन के अंदर हर पल हजारों विचार आ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात से लेकर अगले दिन तक। जी हाँ, नींद में भी, वाव दोस्तों, ग्रेट लाइन यहाँ पर लिखी है, की पॉइंट बनाएंगे। नींद में भी आकर्षण की शक्तियां सोने से पहले हमारे आखिरी विचारों पर काम करती है। इसीलिए कहा जाता है सोने से पहले अच्छे विचारों को सोचे, इसीलिए कहा जाता है सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की जाए, इसीलिए कहा जाता है सोने से पहले टू डू लिस्ट को बनाया जाए, इसीलिए कहा जाता है मेडिटेशन के साथ अपने दिन की क्लोजिंग की जाए, इसीलिए कहा जाता है बुक रीडिंग के साथ में ग्रेटिट्यूड देते हुए, अफर्मेशन करते हुए, अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करते हुए सोने के लिए जाना चाहिए, नाइट रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए। टाइप इन द चैट बॉक्स जो नाइट रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, इवन एक भी रिचुअल को, NR नाइट रिचुअल, टाइप इन द चैट बॉक्स NR नाइट रिचुअल्स। मैं देखना चाहूंगा कौन कौन लोग यहाँ पर नाइट रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। यस, यहाँ पर बहुत से लोग फॉलो करते हैं, गगनदीप जी कह रहे हैं, दीप्ति जी कह रहे हैं, राकेश शर्मा जी कह रहे हैं, ग्रेट जसजीत जी कह रहे हैं, जितेंद्र गर्ग जी कह रहे हैं, महेंद्र यादव जी, बालचंद्र जी, सारिका जांगड़ा जी कह रहे हैं, अनिल सालवी जी, अजय उपाध्याय जी, विनय जी कह रहे हैं, अमित जैन जी कह रहे हैं, सुरेश सिंधे जी कह रहे हैं, वाह, हेमलता प्रजापति जी कह रहे हैं, और हमीदा अहमद जी कह रहे हैं कि वो नाइट रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? ओनली आई थिंक 15 लोगों ने ही यहाँ पर टाइप किया है नाइट रिचुअल्स। बाकी के 25 लोग, बाकी के लोग क्या करते हैं दोस्तों, खुद से आप क्वेश्चन पूछिए। बिकॉज ऑफ आकर्षण का नियम तो काम कर रहा है, यूनिवर्स काम कर रहा है, सीक्रेट काम कर रहे हैं वहां पर। और आज के गेस्ट स्पीकर को लेना चाहेंगे आज हम जरूर से। यस, बुक किसके पास में है? शो मी योर बुक। वाओ, आज के गेस्ट स्पीकर को हम जरूर से लेना चाहेंगे। यस, आगे कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 16 पर है माइकल बर्नार्ड बेकविथ। यस, मैं यहाँ पर जरूर से हमीदा अहमद जी को इनवाइट करूंगा आज की इस बुक रीडिंग को कंटिन्यू करने के लिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम एंड कंटिन्यू दिस बुक रीडिंग। यस, गुड मॉर्निंग मैम। Thank you. Good morning and thank you, sir. Yes, please type in the chat box. Welcome, Hamida Ahmad ma'am. Please type in the chat box. Welcome, Hamida ma'am. डेफिनेटली हम इनका वेलकम करेंगे। Thank you. बिकॉज ऑफ Thank you, हमारे everyone. एनआर Thank होता you. है शांतिलाल जी नाइट रिचुअल्स। वाओ, ग्रेट। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अभी माइकल बर्नर्ड बेकविथ के बारे में हम बोलेंगे। सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नजरिया होता है, तो वो सृजन कर रहा है। उन विचारों के कोई चीज प्रकट होने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग जो सोचते हैं, वो सोचने का मन में जब विचार आता है, वो काम अपने आप होने के लिए रेडी होता है और कभी वो प्रकट भी हो जाता है। आप इस समय जो सोच रहे हैं, उससे आप अपनी भावी जीवन की रचना कर रहा है। आप अपने विचारों से अपने जीवन की निर्माण कर रहा है।
चूंकि आप हमेशा सोच रहा है, इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहा है। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, वही आपका जीवन में प्रकट होता है। इस पैराग्राफ से ही समझ में आता है कि हम जो प्लानिंग करता है, जो सोचते हैं, जो थॉट हमारे बीच में आता है, वो जितना हम सोचते हैं वो अपने आप वो काम ऑटोमेटिकली हमारे पास उभार के आता है, या हम लोग करने के लिए ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और एक दिन वो हमारा सक्सेस हो जाता है उसी काम। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ये भी नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आप विचार चीज है, आप विचार बीज है, और आप जो फसलें कटेंगे वो आपकी बोए बीजों पर निर्भर करेगी। इस बातों से यही होता है कि हम लोग को विचार में जो हम लोग सोचते हैं वो जैसे कि हो जाता है। जैसे कि हम कोई भी बीज, जैसे कि एप्पल का पेड़ हम लगाए या आम का पेड़ का बीज लगाए तो आम ही होगा ना। तो इसलिए हमारे मन में जो पॉजिटिव थॉट चलते हैं, जो प्लानिंग रहता है, वो अपने आप होगा। इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव सोच के ऊपर, पॉजिटिव वर्ड के ऊपर करना चाहिए और वो अपने आप प्रकट होने लग जाता है। अगर आप शिकायत कर रहा है तो आकर्षक नियम प्रबलता से काम करके जीवन में ऐसी और ज्यादा स्थितियां ले आएंगे जिनसे आपको शिकायत होगी। एक्चुअली हम लोग कभी बहुत सारे कंप्लेन करते रहे, ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, तो ऐसा हमें जितना कंप्लेन करेंगे उतना उस टाइप का प्रॉब्लम हमारे पास आते रहेंगे। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहा है, उसके साथ सहानुभूति रह रख रहा है, उसके साथ सहमत हो रहा है, तो उस पल अपने और ऐसा स्थिति आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप भी दुखड़ा वक्त करेंगे। एक्चुअली कभी हम लोग किसी का दुख दुख भरा कुछ कहानी अगर सुनते हैं तो हमारे मन में उस तरफ सहानुभूति क्रिएट हो जाता है और कभी हम लोग उसी तरह आकर्षित होने लग जाता है। आपके विचार जिस चीज पर केंद्रित होता है, ये नियम सटीक आपकी ओर ठीक वही बीज प्रचारित और प्रकट करता है। इस सख्त ज्ञान से आप अपने सोचने की तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थितियों तथा घटना की पूरी तरह बदल सकते हैं। इस बातों से ही हम लोगों को जानकारी मिलता है कि हम जैसा सोचते हैं उसी तरह हमारे हर काम अपने आप होने लगता है। इसलिए हम कोई भी चीज हम पॉजिटिव वे लेना चाहिए और हैप्पीनेस की ओर वो सोचना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हमीदा अहमद मैम, ग्रेट, वाओ। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम, दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर बताया गया, मैं जोसेस के बारे में बताना चाहूंगा, बट उससे पहले एक बार मैं हमीदा अहमद मैम के आज के इस एक्सपीरियंस को जानना चाहूंगा कि आज की इस बुक रीडिंग से आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी। हाँ सर, एक्चुअली मैंने कभी हिंदी वाला रीडिंग किया ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम बैक, जब स्कूल में पढ़ा करते थे। और हमारे यहाँ हम लोग ना स्कूल में 5 to 7 तक ही हिंदी भी पढ़ाई करते थे, इसलिए हिंदी का ये बुक रीडिंग से मुझे अभी लग रहा है मेरे प्रोनाउंसिएशन, मेरा जो हिंदी पढ़ने का स्पीड आगे जाके बढ़ेंगे और यस हम अच्छी तरह सबका साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्योंकि अभी यस जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरा रुक रुक जा रहा है, ये मेरा फीलिंग्स भी हो रहा है कि मेरा और स्मूथ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत स्पीडली पढ़ पाएंगे सुंदर तरीका से, और लेकिन एक्सप्लेनेशन वो भी। तभी हो पाएगा जब आप कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट आपने एक स्टेप उठाया। यस सर। थैंक यू। यस, टाइप इन द चैट बॉक्स, थैंक यू सो मच हमीदा मैम, या एमपीटीवाई हमीदा अहमद मैम। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। क्या बताया कि अगर आप किसी का परेशानी, प्रॉब्लम के बारे में भी लगातार सुनते रहते हैं, आप बहुत ही काइंडनेस है उनके प्रति,
दयालुता का भाव रखते हैं, तो उससे होता क्या है कि उसी के प्रति जैसी आपकी सहानुभूति बन जाती है और आपके मन के अंदर भी थोड़े से वैसे ही विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तो जाने अनजाने में हम उस समय पर भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दैट जब भी आप इस तरह की बातों को सुनते हैं, उसके बाद एक एक्टिविटी को मेरे साथ करेंगे। 3 बार बोलेंगे कट, कट, कट। क्या करेंगे? कट, कट, कट। जो भी मैंने सुना, ये सभी विचारों को अपने जीवन से कट करता हूँ, मैं कट करती हूँ। मन ही मन में एकदम से बोल देंगे पूरा उसके सुन के, यस ओके, सहानुभूति भी रखना है, क्योंकि कल हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है, अगर ऐसा हो जाता है कुछ इस तरह का, क्योंकि जीवन में अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस तो होने वाले हैं। ओके, ऐसा नहीं हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। कुछ ना कुछ ऐसे अनवांटेड एक्सपीरियंस भी हमें होते हैं, ये एक प्रकृति का हिस्सा है। तो क्या बोलेंगे? कट, 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 दैट्स इट। सो दैट कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम भी इसी तरह अपने बुक रीडिंग को प्रदीप जी इस प्लेटफॉर्म पर करना चाहते हैं? कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं, कमिटेड है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स कमिटेड। यस प्रदीप जी, हमें भी बुक रीडिंग का चांस मिलना चाहिए, मुझे भी बुक रीडिंग करना है। टाइप इन द चैट बॉक्स कमिटेड कि हाँ, हम भी ये बुक रीडिंग करना चाहते हैं, इस तरह से हम भी एक स्टेप को लेना चाहते हैं, हम भी कैमरा को फेस करना चाहते हैं, हम भी अपना कैमरा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टोनलिटी, अपनी कम्युनिकेशन पावर को और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। वाओ, व्हाट ए ग्रेट रिस्पांस आई एम गेटिंग इन द चैट बॉक्स। दैट्स ग्रेट, सुपर्ब। सो दैट आपके अंदर दोस्त इस जोश को देखकर, इस एनर्जी को देखकर ही मेरे अंदर वो एनर्जी मैं लेते रहता हूँ, राइट? एक आपका विचार आपको कहाँ रखना है? अपने लाइफ के गोल पर। अगले साल का मैंने बताया है, उस पर आपको 3 एक्शन लेना है और उस पर कंटिन्यूअसली काम करना है, राइट? और सबसे बड़ी बात, एक टास्क मैं आपको देने जा रहा हूँ। आज की बुक रीडिंग से जो भी आपको लर्निंग हुई है, आप व्हाटएवर किसी भी ग्रुप में हैं, उसके अंदर अपना स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे या टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से उसमें वहां पर शेयर करेंगे। यह एक हमने कल डिस्कस किया था कि ये क्राइटेरिया आपके लिए किया जा रहा है। जो व्यक्ति इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करेगा, इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेगा, उसे ही बुक रीडिंग का चांस दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन कर दिया हो गया, नो, नेवर। हमारी टीम बैक हैंड में आपको नोटिस कर रही है और डेफिनेटली तभी आपको चांस दिया जाएगा। फिर से बता रहा हूं, आपका कैमरा ऑन है, आप अपने नोट्स बना रहे हैं, की पॉइंट्स नोट बना रहे हैं, की एलिमेंट को वहां पर बना रहे हैं। उसके साथ साथ अभी से आपको टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं टुडेज लर्निंग। क्या लिखेंगे? टुडेज लर्निंग। 1 2 3 4 5 जो भी अपने पॉइंट बनाए हैं, एक पॉइंट बनाया है एक ही लिखिए, एक को ही स्क्रीनशॉट में डालिए। टेक्स्ट में एक ही लिखिए। ऑडियो बनाइए, ये आज हमने डेट मेंशन करेंगे वहां पर, आपके टेक्स्ट में भी, आपके राइटिंग में भी, आपके ऑडियो में भी और वीडियो में भी। कैसे बनाएंगे? आपको एक एग्जांपल देता हूं लाइव। यस, ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आज 16 दिसंबर के मॉर्निंग के मैजिकल लीडर्स क्लब में मैंने सीखा, आज मुझे जानने को मिला सो एंड सो, ये पॉइंट था। इस तरह से मैं आपको बताऊं, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसे विचार बोएंगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर उसके साथ साथ आज के जो सेशन में हमीदा अहमद मैम ने जो गेस्ट स्पीकर थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से हम अगर दूसरे लोगों के दुखड़े सुनते हैं तो उसी प्रकार के विचारों को हम आकर्षित कर लेते हैं। उस समय पर हमें कट 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 की प्रक्रिया को अपनाना है और अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट। कैसा लगा लाइव एग्जांपल? टाइप इन द चैट बॉक्स। वाओ, यहाँ पर हमीदा अहमद मैम कह रही हैं टुडे मॉर्निंग आई हैव थॉट कि आज मुझे मिलेगा और रियल में ऐसा ही हुआ। थैंक यू, जो सोशल हुआ। और दोस्तों, मैंने कोई ये नहीं सोच के रखा था कि 100% की हम हमीदा अहमद को ही देंगे। सो दैट आप इसी तरह की चीजों को आकर्षित करते हैं। बाला साहब जी, मोर पावर टू हमीदा, कमिटेड कह रहे हैं, लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिटेड। ओके, दैट्स ग्रेट। सो दैट आगे का मैं यहाँ पर माइक हैंडओवर करना चाहूंगा नरेश वानखेड़े जी को, वो कंटिन्यू करेंगे। प्लीज कंटिन्यू करें सर, बिल हैरिस से। बिल हैरिस जी यहाँ पर कहते हैं, मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझसे संपर्क कर सकता था। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल्स में मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाई बताई। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वह बहुत
तनाव में रहता था, क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता था तो उसे फोबिक लोग घेर लेते थे, जो किसी तरह से उनका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, और जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने का केंद्रित था। मैंने उसे बताया कि वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं चाहता। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो, तुम मुझे वे सारी चीजें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हैं। मैं जानता हूं कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है, और जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर बहुत जोर से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज ज्यादा जल्दी होती है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। बिल हैरिस जो कह रहे हैं कि उनका एक स्टूडेंट था रॉबर्ट, वो समलैंगिक था, और जब वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, और जब भी वो स्टेज पर जाता था तो सारे लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। उसे कागज को मोड़कर उसे फेंक कर मारते थे। जब वो ऑफिस में जाता था तो उसकी मजाक उड़ाते थे। जब वो लिफ्ट के अंदर बैठता था तब उसकी मजाक उड़ाई जाती थी। जब वो बस स्टैंड पर जाता था तब उसकी मजाक उड़ाई जाती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो जब घर से निकला और किसी एक पर्सन ने उसकी हंसी मजाक उड़ाई, तो उसने क्या किया, उसका पूरा ध्यान जो है वो उसने केंद्रित कर लिया उस चीज के ऊपर कि लोग मेरी मजा उड़ाते। मैं जब कॉमेडी करने स्टेज पर जाऊंगा तो लोग मेरी मजा उड़ाएंगे। मैं जब स्टैंड पर रहूंगा तो लोग मुझे परेशान करेंगे। मतलब उसने पूरा ध्यान अपना आकर्षित कर लिया किस ओर, कि लोग मुझे परेशान करते हैं। पूरी तरीके से अपने ध्यान को आकर्षित कर लिया। और आकर्षण का नियम यही कहता है, जैसे हमीदा मैम ने कहा कि आप जो बोओगे वही आप काटोगे। यह चीज हमने बचपन से सुनी है कि अगर आप गेहूं बो रहे हो तो आप गेहूं ही काटोगे, आप जवार बो रहे हो तो आप जवार ही काटोगे। तो यही उस व्यक्ति के साथ हो रहा था। वो जो चीजों को आकर्षित कर रहा था, जो चीजों को सोच रहा था, वही चीज उसके लाइफ में हो रही थी, और जिससे क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। और ऐसा ही अधिकतर लोगों के साथ होता है। देखना, जब वो किसी एक परेशानी में होते हैं ना, तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली उन चीजों के बारे में ही सोचते हैं, यार मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, यार मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, यार मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली वही चीज उसके सामने ज्यादा बढ़ चढ़ के आती है। उसके पास में पैसा जो रहता है वो भी खत्म हो जाता है, लोगों के साथ में व्यवहार भी उसके खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो केवल होता है उसकी एक सोच के कारण। उसने इस नियम का पालन करते हुए यह फैसला किया कि वह उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वह चाहता है। जब उसे लेखक ने कहा कि आप जो चीजें मुझे बता रहे हो, एक बार उसे आप रिपीट करिए और उसके ऊपर आपके ध्यान को आप केंद्रित करिए और सोचिए कि आप जो चीजें मुझे बता रहे हो, मतलब आप आपके ध्यान को किस ओर आकर्षित कर रहे हो। फिर लेखक ने उन्हें कहा कि अब आप उस चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए जो चीज आप पाना चाहते हैं, जिसे वह चाहता है। उसने सचमुच इसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो कर्मचारी उसे सताते थे, उनका या तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया, या उन्होंने कंपनी छोड़ दी, या उसे सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मजा आने लगा। अब सड़क पर चलते समय उसे कोई नहीं सताता था। वे लोग जहां पर वे थे ही नहीं। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग तालियां बजाते थे और कोई उसे तंग नहीं करता था। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, केवल उसके ध्यान को उसने आकर्षित, मतलब अपने जो ध्यान है उसको कहीं और लगाया। सिर्फ ध्यान को कहीं और लगाने से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। मतलब जो लोग उसकी मजाक उड़ाया करते थे, जब वो कॉमेडी करने जाता था, जब उस समय जो लोग मजाक उड़ाया करते थे, जो ऑफिस में उसकी मजाक उड़ाया करते थे, वो लोग एकदम से गायब ही हो गए। मतलब काफी सारे लोगों का तबादला हो गया। और वो ऐसा क्यों हुआ? आप इस चीज की गहराई में अगर आप जाओगे ना,
तो ये हुआ सिर्फ इस वजह से कि उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने ध्यान को दूसरी ओर बढ़ा लिया। अभी एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण मैं दूंगा और यही चीज आपको यहाँ पर पूरी तरीके से क्लिक हो जाएगी कि ये डेफिनेटली होता है। दोस्तों एक चीज आपने कभी भी ये चीज के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित किया होगा कि आज से पहले जब हम स्कूल में कॉलेजेस में थे तो हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो मस्ती करने वाले दोस्तों के साथ होती थी। तो हम काफी समय मस्ती करते थे, लोगों की मजाक उड़ाया करते थे। क्या ये होता था? हम मजाक उड़ाया करते थे और वैसे ही दोस्त हमारे थे, ये था हमारे साथ। लेकिन एक उम्र के पड़ाव के साथ जब हमारी उम्र बढ़ती गई, हमें समझ आने लगा कि यार अब मुझे लाइफ में कुछ करना है, अब मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे ऐसी चीजों को सीखना है। तो डेफिनेटली आपने क्या किया, ऐसे लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आप यहाँ पर है कि आप ऐसे लोगों की कम्युनिटी में जहां पर सारे लोग सीखना चाहते, सारे लोग आगे बढ़ना चाहते। ऐसे आज हम देखेंगे 141 करोड़ की जनसंख्या के अंदर सारे लोग यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों ने जिन चीजों को आकर्षित किया वो उसी जगह पर है। आप लोगों ने इस चीज को आकर्षित किया, इसलिए आप यहाँ पर है। और यही आगे, जैसे हमीदा मैम ने कहा था कि यही आपको जीवन को गढ़ेगा। आज आप जिस तरीके के पोजीशन लोगे, आज जिस तरीके के आज आप जो चीजों को सोचोगे, जिस तरीके के एक्शन लोगे, यही आपका जीवन बनाएगा। और डेफिनेटली आज आप जिस जगह पर हो, अगर आप कंटिन्यूअसली इस चीज को आकर्षित करते हो तो आपका जीवन बहुत अच्छा ही होने वाला है। और यही लेखक अपने स्टूडेंट को कहा और उसने इसी चीज को आकर्षित किया जिससे उसका पूरा जिंदगी बदल गया। उसकी जिंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वह नहीं चाहता था। और यही हमें करना है, जिन चीजों को हम नहीं चाहते उसके ऊपर से पूरा ध्यान हमें हटा लेना है। जैसे कहा जाता है ना, एक ओरा हमको हमारे चारों ओर ऐसा ओरा बना लेना है जहां से नेगेटिव एनर्जी हमारे पास ही ना आ सके। मतलब कोई अगर व्यक्ति हमें नेगेटिव चीज बोल रहा है तो वो हमारे कानों तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा ओरा को तैयार कर लेना है कि यार मेरा जो ओरा है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव है। जैसा मंदिर, मस्जिद एंड गुरुद्वारे में जाके हमको होता है, हम कितने भी दुखी हो लेकिन हम वहां पर जाते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, हमारा सर झुकाते हैं, तो वहां से हमको क्या होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती। और जब हम बाहर निकलते तो हम सोचते वाह कितना अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए भगवान के मंदिर में जाने से, अल्लाह के पास जाने से, जीसस के पास जाने से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यही दोस्तों क्या हुआ, हमने वहां पर पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमारा तैयार किया और जितने भी लोग आए उन लोगों ने वहां पे उनका पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार किया। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जब वहां से निकली तो हम पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गए। वैसे ही सेम हमको हमारी लाइफ में करना है। कोई नेगेटिव पर्सन अगर आपको कोई नेगेटिव चीजें बोलता है ना, तो एक चीज करना, आपको हमेशा ये सोचना है कि मेरे तो चारों ओर पॉजिटिव ऑरा बना हुआ है। कोई मुझे बोल रहा है, ठीक है, उसकी वो बोल रहा है, वो मेरे पास आ रही है, बट मैं उसको अपने अंदर प्रवाहित नहीं कर रहा हूँ, वो वहीं से बाहर चली जा रही है। और ये चीज बहुत बेहतर तरीके से काम करती। और एक और छोटे से एक्टिविटी दोस्तों आज से आपको देना चाहूंगा, जैसे प्रदीप सर ने आपको कहा, और मैं इस चीज को मैंने जब बुक में पहली बार पढ़ा था और उस दिन से ही मैंने इसको करना स्टार्ट कर दिया और डेफिनेटली उससे मेरे जीवन में इतना बदलाव आया ना, इतना बदलाव आया कि कोई भी चीज मेरे ज्यादा समय तक के मेरे पास में नहीं टिक पाती है। कि कोई भी नेगेटिव चीजें मेरे पास में आई, वो 2 मिनट टिकेगी, उसके बाद में गायब हो जाती है। और जितने लोग मुझे जानते हैं ना, वो वाक्य में ये चीज बोलते हैं यार ये कैसे हुआ। और वो एक्टिविटी है दोस्तों, आज के बाद आपके पास में अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में, आपको 3 बार बोलना है कट कट कट, और आपको आपके काम पे लग जाना है। हर बार जब आपके दिमाग में नेगेटिव चीज है, किसी व्यक्ति ने आपको नेगेटिव कहा, उसको बोलना है कट कट, आपको मन में बोलना है, कुछ भी नहीं करना है, मन में आपको 3 बार बोलना है कट कट कट। और बस आप देखोगे कि आपकी एक जगह जब ये हैबिट बन जाएगी ना, तो डेफिनेटली आपका जीवन पूरी तरीके से, आपके पास में अगर कोई चीज, किसी ने नेगेटिव चीज भेजी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली बोल देगा कट कट कट। और ये डेफिनेटली होता है, आप इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, और डेफिनेटली ये चीज होती है। रॉबर्ट की जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल लिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रेरित की, ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार
तस्वीरें देनी ही थी, चाहे स्थिति कितनी ही असंभव दिखे। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई और उसकी जिंदगी की तस्वीरें बदल गई। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहां हो, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप उसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लेखक ने बहुत अच्छी चीज कही है कि आपकी जिंदगी की जो स्थिति है वो बदल सकती है, लेकिन बस आपको सोचना है, आपको निराशाजनक स्थिति से बाहर आना है। जैसे इसके पहले अमीदा मैम ने आपको कहा था कि जो जितनी भी चीजें, जैसे प्रकृति के सारे नियम काम करते हैं, इसी तरीके से ये भी नियम काम करता है। सारे नियम कैसे काम करते हैं? देखिए, सूर्य पूर्व से उगता है तो सूर्य पूर्व से ही उगेगा, ये आप लोग सारे लोग जानते हैं। सूर्य पश्चिम में डूबेगा तो पश्चिम में ही डूबेगा, ठीक है। हमारे जो पेड़ पौधे वो हमें ऑक्सीजन देते हैं तो वो ऑक्सीजन ही देंगे, ये प्रकृति का नियम है दोस्तों, ठीक है। और इसी तरीके से आकर्षण का नियम भी काम करता है कि जो चीजें आप प्रकृति में भेजोगे, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आप भेजोगे, वही चीजें आपकी ओर पलट के आएगी। किसी चीज को आप ऊपर फेंकोगे तो वो ऊपर से नीचे ही आना है, जितनी स्पीड से आप फेंकोगे उतनी स्पीड से वो नीचे आएगी। यही प्रकृति का नियम है दोस्तों। आप जो चीजों को बोओगे वही चीज आप काटोगे। तो यही चीज हमारे जीवन पर भी लागू होती है कि जो भी परिस्थिति आप पैदा करोगे वही परिस्थिति आगे चलेगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की परिस्थिति को प्रवाहित करना चाहते हैं। आपके मस्तिष्क की शक्ति, माइकल बर्नार्ड बेकवेट कहते हैं, आप उनकी प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतन हो या अवचेतन। दोस्तों देखिए, छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है कि आपके जो प्रबल विचार है उसी चीज को आकर्षित करके आपके अंदर जागरूक करते हैं, जो आपके चेतन मन या अवचेतन मन में आप उसे बिठाते हैं। यही मूल बात है। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। दोस्तों, अब हम इस नियम को तो जान चुके, अब हमें पता चल चुका है कि प्रकृति का नियम क्या है, आकर्षण का नियम क्या है। तो आज से और अब से इस आकर्षण के नियम को हमें अपने जीवन पर उतारना है। और अब हमें वो चीजों को, उस रहस्य को हम जान चुके हैं, हमें उन चीजों के बारे में सोचना है जिन चीजों को हम आकर्षित करना चाहते हैं। उन चीजों के बारे में कभी नहीं सोचना है जिन चीजों को हम आकर्षित नहीं करना चाहते। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी कहते हैं, बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि यह रहस्य, यानी हमारे दिमाग और इरादे की शक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में चारों तरफ मौजूद है। दोस्तों, बहुत गहरी बात है कि अगर हम एक चीज के ऊपर, केवल एक चीज के ऊपर गौर करेंगे और दिन भर जो एक्टिविटी हमने की है, जो एक्टिविटी हमारे साथ में हुई है, अगर हम शाम में बैठ के अगर उसके बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको यकीन होगा कि यार जो चीज को मैंने सोचा था, जिन चीजों को मैंने आकर्षित किया था, वही चीज मेरे लाइफ में हुई है। जैसे हम यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटी है और जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, आप देखिएगा सुबह उठते से उनके माइंड में एक ही चीज आती है कि यार आज मुझे एक वीडियो बनाना है, आज मुझे रील बनाना है, आज मुझे इतनी बुक्स को इतना पढ़ना है, मुझे आज इस वीडियो के अंदर ये हैशटैग्स को यूज करना है। और डेफिनेटली वही चीज उसके साथ में होती है। आपने सोचा है, सुबह उठते से आप सोचते हो कि यार मुझे ऑफिस जाना है, किसी का कोई बिजनेस है, वो सोचता है कि यार मुझे आज ये चीज करना है, आज मुझे ऑफिस में इतने समय पर पहुंचना है, वो डेफिनेटली उसी समय पर पहुंचता है। और वो कहता है यार यहाँ पर ट्रैफिक लग गया, आज तो मैं लेट हो जाऊंगा, आज तो मेरा बॉस मुझे चिल्लाएगा। और डेफिनेटली उसके साथ में वही चीज होती है। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को आकर्षित कर रहा होता है। लिसा निकोलस यहाँ पर कहते हैं, आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियां, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय, और आपने इन चीजों को चुंबक की तरह अपनी ओर
खींचा है, आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। दोस्तों, जो भी चीजें हमारे दिमाग में घूमती है, जो भी सेहत, खुशी, जो भी हम पाना चाहते हैं, जो पैसा, मनी, जो कार हम हमारी ओर आकर्षित करते हैं, वो डेफिनेटली ये जीवन में आते ही है। और ये रहस्य दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन लोगों ने इस चीज को जाना है, इसी वजह से वो लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो पाए। आप किसी भी पर्सन को पढ़िए, आप किसी भी पर्सन की बायोग्राफी के अंदर पढ़िए, उनकी बायोग्राफी आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा बायोग्राफी पढ़ने के बाद में कि इन चीजों ने उन चीजों को आकर्षित किया है, उन लोगों ने इन चीजों को आकर्षित किया है अपने जीवन में, तभी वो उनके जीवन में आई है। और सारे लोगों के जीवन में वही चीज आती है जिन चीजों को वे आकर्षित करते हैं। यह ब्रह्मांड बताता है, हटाता नहीं है। यह ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई चीज आकर्षण के नियम के परे नहीं है। आपकी जिंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है, वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार चुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति है। दोस्तों, आपने ये चीज भी आप लोगों को पता है, केवल मनुष्य ही ऐसा इस प्रकृति के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा प्राणी है जो केवल सोच सकता है, बाकी सारी चीजें ये नहीं सोच सकती। क्या पेड़ सोच सकता है? नहीं। क्या जानवर सोच सकते हैं? नहीं। दोस्तों, सोच केवल मनुष्य सकता है, और मनुष्य सोच के अपनी जो विचार है उसको पूरी तरीके से बदल सकता है। और आप केवल विचार को बदलकर अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का लर्निंग ऑफ द डे क्या है कि केवल आपका सोच आपके जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। और ये आपको आज ये जो सीक्रेट था, जो रहस्य था, आपको पता चल चुका है। तो आज से आपको वही चीज करना है जो चीजों को आप आकर्षित करना चाहते, जिन लोगों को आप आकर्षित करना चाहते, जैसे लोगों के साथ आप रिश्ता बनाना चाहते, वैसे ही लोगों के साथ में आपको अपने विचारों को उस ओर ले जाना है। वैसे ही लोगों को आपको सोचना है कि वही लोग मेरी जिंदगी में आ रहे हैं। जो पैसा आप, जितना पैसा आप कमाना चाहते हो, जो कार आप खरीदना चाहते हो, उस कार को आपके जीवन में आपको उतारना है। और डेफिनेटली यही होगा, आपकी सोच आपको वहां तक ले जाएगी। कहा जाता है ना दोस्तों कि जब तक आप सोचोगे नहीं, काफी सक्सेसफुल लोगों की आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, आपने उनको ये चीजें बोलते हुए सुना होगा। अभी जितने भी मोटिवेशन स्पीकर है, सारे लोग एक ही चीज बोलते हैं, आपने अगर सुना होगा, अगर भाई आप सोच ही रहे हो तो बड़ा सोचो ना। आप अगर सोच ही रहे हो तो बड़ा सोचो ना, छोटा क्यों सोचते हो? उनका कहने का मतलब क्या है दोस्तों? वो इस रहस्य को जान चुके कि आप अगर छोटा सोचोगे ना, जो छोटी चीजों को ही आपकी ओर आकर्षित करोगे। अगर आप बड़ा सोचोगे ना, तो बड़ी चीजों को आकर्षित करोगे। आपका माइंड आपको उस तरफ ले जाएगा। आप सोचोगे कि मुझे 10,000 कमाना है, तो आपका माइंड 10,000 कैसे कमाए उसी ओर आपको ले जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मुझे 1,00,000 रुपए कमाना है, तो आपका माइंड 1,00,000 की स्ट्रेटेजी आपको देगा। 1,00,000 जो पर्सन कमाता है ना, उसकी ओर आपको ऑटोमेटिक आकर्षित करेगा। तो दोस्तों, हमको ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। यस, थैंक यू सो मच। और बहुत ही डिटेल में यहाँ पर नरेश जी ने आज के इस बुक रीडिंग को किया। दोस्तों देखिए, आपको एक्सप्लेन करते आने चाहिए। बुक तो आप भी पढ़ सकते हैं उसको, राइट, लेकिन जो नरेश जी के बताने का तरीका है, एक्सप्लेन करने का तरीका है, व्हाटएवर जो भी हमारे स्पीकर होते हैं, आप देखेंगे वो एक्सप्लेन करते हैं, उन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू नरेश जी, टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू नरेश जी आज की इस लर्निंग्स के लिए। और डेफिनेटली दोस्तों, मैंने तो नोट्स बनाए हैं। किन किन लोगों ने नोट्स बनाए हैं? शो मी योर डायरी और व्हाटएवर जहां भी आपने राइट डाउन किया है। पूरा पेज मेरा भरा हुआ है, की पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। मेरी आज की रील्स तैयार हो गई। जितने भी ट्रेनर, कोचेज, मेंटोर, लीडर्स, व्हाटएवर जिसको सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांडिंग करना है, आप चाहे ट्रेनर है, कोच है, नहीं है, आप टीचिंग का काम करते हैं, हाउस वाइफ है, डजंट मैटर, बट की नोट्स बनाने हैं। मैंने तो बनाए हैं दोस्तों।
अब डिपेंड करता है। ग्रेट, यस राकेश जी, मैं जोर से आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, और आपका डेडिकेशन वास्तव में रहता, मैं देखता भी हूँ, और आपकी कंसिस्टेंसी ग्रेट। यस दीप्ति जी की मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। व्हाट अबाउट अदर्स? सो दैट इस वीक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप सभी का? कौन शेयर करना चाहेगा? बिकॉज अब आज 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे हम, सो दैट ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैं हमेशा टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, टाइम से आए टाइम से जाए। और डेफिनेटली 6:55 पर म्यूजिक शुरू हो जाता है, टाइम से ज्वाइन करें। बिकॉज अब अगर दोस्तों एक पर्सन भी मेरे साथ आएगा, मैं तो उतने डेडिकेशन के साथ करने वाला हूँ, मैं तो उतने ही कमिटमेंट के साथ अपने आगे इस जर्नी को लेकर जाने वाला हूँ। डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वीक का? कौन शेयर करना चाहेगा? रेज योर हैंड और टाइप इन द चैट बॉक्स मी। यस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। गुड मॉर्निंग दीप्ति मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं बहुत ज़्यादा है ना, मतलब बीमार रही हूँ। अभी 2-3 महीने पहले से मैं बीमार थी। तो आपका जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था कि कुछ मुझ में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। अब मेरे को उस तरीके से नहीं रहना है। मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है, करियर पे काम करना है, और बहुत ही ज़्यादा आगे जैसा मैं सोचा करती थी कि मेरे ड्रीम्स ये होने चाहिए कि इस तरीके से मुझे पूरा करना है, तो उनको पूरा करने के लिए बहुत डिले हो रहा था। तो मैंने फिर इसलिए ज्वाइन किया कि अब कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मेरे को करना ही करना है। तो फर्स्ट डे से मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार होगा कि नहीं होगा। फिर आपने एक्टिविटी कराई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ज्वाइन की, कर लिया आपका कोर्स। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट डे नेक्स्ट डे था जो, तो उसमें मॉर्निंग का सेशन मिस किया, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि आज का मिस कर दिया, बहुत मतलब ऐसे रिग्रेट फील हो रहा था। फिर आपने कहा था कि ऐसे सोचना नहीं है, तो मैंने आपने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे अपने आप को मोल्ड कर दिया कि ठीक है सर ने ऐसा बोला है, ऐसा ही करना है। तो जैसे जैसे सब लोग अपना अपना बताते जा रहे थे, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और बुक रीडिंग कर रहे थे हम, तो उससे जो टीचिंग्स मिली मैंने कोशिश यही करी है अब तक कि मैं उसको ग्रैब करती रहूं और वैसे ही चलना है। तो वैसे करते करते और मैंने अपने आप में थर्ड डे में इतना इम्प्रूवमेंट पाया सर कि मुझे ऐसे लगा कि अब तो होके ही रहेगा सब कुछ, मतलब मैजिक सा हो गया। और मैं अब करती जा रही हूँ और डे बाय डे मेरा इम्प्रूवमेंट बढ़ता जा रहा है। वैसे मैं 7 बजे उठ रही थी इतने दिन से, लेकिन आज मैं 6:30 उठ गई। और ग्रेट। कल मैं और भी ज्यादा इम्प्रूव करूंगी, तो कल और जल्दी उठूंगी और पहले से ही अपना सब कुछ रेडी कर लूंगी। तो मैं पढ़ाई भी बहुत एफिशिएंटली कर रही हूँ और नए नए आइडियाज भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। Wow, thank you so much for sharing your winning points, and type in the chat box MPTY to Dipti ji। MPTY to Dipti ji, more power to you। और एक बहुत ही मैं कहूंगा डेडिकेट, और एक मैं भी उनसे बहुत लर्निंग लेता हूँ, कहता हूँ कि उनसे मुझे एनर्जी मिलती है। दोस्तों उम्र के इस पड़ाव पर आकर ये डेडिकेशन ऑसम। और मैं यहाँ पर जरूर से रमेश विश्वकर्मा जी से जानना चाहूंगा, सर हमारे इस मॉर्निंग के मैजिकल क्लब का आपका एक्सपीरियंस रहा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली सर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सर। ये बुक रीडिंग का ये जो है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग इस ढंग से हो जाएगी सर ये पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हम रेगुलर हैबिट में आ जाएंगे ना। क्योंकि बुक रीडिंग की बात तो सभी करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है। yes। तो ये जो हमारी रेगुलर हैबिट्स मॉर्निंग से बनेंगी सर, तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी और हमारी हैबिट भी बन जाएगी। और नो डाउट ये सीक्रेट बुक्स है जो हमारे लाइफ के लिए तो बहुत ही मतलब सब कुछ क्रिएट करने वाली है। तो हम इससे बहुत अच्छी लर्निंग कर रहे हैं सर, और बहुत अच्छा हम गेन कर रहे हैं सर। और बहुत बढ़िया आपने स्टार्ट किया है, जो भी आप और आकाश राज गुप्ता सर ने प्लानिंग की है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। मैं तो बहुत बेनिफिट ले रहा हूँ सर। थोड़ा मैं एक्चुअली इधर उधर थोड़ा हो जाता है मेरा कार्यक्रम, थोड़ा इट्स मेरे ओके सर, कुछ इट्स ऐसी ओके वीडियो में। सर, जानते हैं हम डेफिनेटली आपके मैं बारे भी में। डेफिनेटली आज आपका कमिटमेंट डेडिकेशन रहता है। डेफिनेटली मैं भी पार्टिसिपेट नेक्स्ट वीक मैं भी बुक रीडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ सर। पर राइट। नेक्स्ट वीक मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं भी स्टार्ट करूंगा सर। थैंक यू सो थैंक यू मच, सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर।
Thank you. Yes, type in the chat box MPTY to रमेश जी, MPTY to रमेश जी। और यहाँ पर एक मैं पर्सन को जोर से इनवाइट करना चाहूंगा, गगनदीप जी ने अपने हैंड को रेज किया है। यस गगनदीप जी, क्या कहना चाहेंगे इस मॉर्निंग के स्पेशल इस बुक रीडिंग के बारे में? थैंक यू सर। सर मैं जरूरी नहीं कि आज के लिए, बट मैं कम्युलेटिव जरूर बोलना चाहूंगा। मैं ये बुक अभी नहीं, मैंने ये बुक आज से 2-3 साल पहले भी पढ़ी थी, मैंने फिल्म भी देखी थी, लेकिन क्या होता है कंसिस्टेंसी, आपने वही बोला ना, कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी। करेंगे करते रहेंगे तो ही प्रैक्टिस होगी, तो वो भूल गया मैं, तो मैंने उसको बोल दिया लेट इट गो। मतलब आज के टाइम में जो हो गया हो गया। आज ही मैं थोड़ा सा लेट उठा, बट मैंने अपने आप को ये नहीं बोला कि भाई क्यों लेट हो गया, नहीं, लेट इट गो। ज्वाइन करना है मेरे को, ऑफिस के लिए होगा, थोड़ा सा फास्ट भागूंगा, जल्दी भागूंगा। सेशन लिया मेडिटेशन का मॉर्निंग में, उसके बाद आज लास्ट डे जो गया, इवन तो क्या मैं रसोई में भी अगर जा रहा हूँ तो मोबाइल मेरे हाथ में है, जेब में है, जरूरी नहीं है कि मैं फोन रखूंगा। मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ तो भी मोबाइल मेरे साथ में है। मेरे कान वहाँ चलने चाहिए कि सुनने चाहिए, कुछ ना कुछ मेरे कानों में जाना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ मैं, मतलब मैं बनाऊंगा संडे को, बनाऊंगा मतलब संडे को थोड़ा सा फिगर आउट करूंगा कि मेरा प्लान क्या है। राइट। लेकिन कोई पॉइंट ऐसा ले लेता हूँ मैं जिसको मैं पूरा दिन अपने माइंड में गुनगुनाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, ये गुनगुनाता हूँ, या उसकी तरफ को फोकस रखता हूँ कि एटलीस्ट अगर मैं, क्योंकि काम कर रहा हूँ नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम वो मेरे दिमाग में पूरा दिन रहे, और ये नेक्स्ट डे कभी भी वो रिमाइंड में है तो वो चलने लग जाए, एज ए वो मंत्र हो गया या धुन हो गया, कुछ ना कुछ दिमाग में रहे। तो अभी मैंने लिखे हैं 3 पॉइंट्स मैंने अपने एंड पे लिखे हैं, बट जो मुझे बेस्ट पॉसिबिलिटी हो पाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपकी सपोर्ट रियली हेल्पफुल हो रही है हम सभी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स गगनदीप जी। प्लीज कंटिन्यू करें, बिकॉज ऑफ मॉर्निंग का समय काफी इंपॉर्टेंट होता है और हमें अपने सभी कामों में दिन भर के अपने उसमें लगना होता है, करना रहता है। देखिए दोस्तों, एक बड़ी अच्छी बात गगनदीप जी से एक सीखने को मुझे भी मिली कि व्हाटएवर आप कुछ भी कर रहे हैं, कहाँ भी है, क्या भी कर रहे हैं, एटलीस्ट मेरे कानों के अंदर वो आवाजें जानी चाहिए, मुझे वो आवाज, वो वॉइस सुनाई देनी चाहिए जिससे मेरा जीवन बदल रहा है। और मैं सिर्फ लिख नहीं पाता, नोट्स नहीं बना पाता, बिकॉज ऑफ टाइम का जो उनका एंगेजमेंट मॉर्निंग का है, क्योंकि ये टाइम उनका ऑफिस में निकलने के लिए रहता है, वही टाइम बुक रीडिंग का है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप उस एक विचार को लेकर, ये एक सेंटेंस को लेकर पूरा दिन गुनगुना सकते हैं, उसको अपने मन के अंदर रिपीट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। यस, बस एक पर्सन को लेना चाहेंगे जस्ट। यस, गुड मॉर्निंग हेमलता प्रजापति जी। गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे भी मतलब मौका मिल रहा है मतलब इसमें अटेंड करने का। बहुत दिनों से सीक्रेट बुक मतलब देखा था, मैंने सुना था, मैंने भी मूवी देखी है उसकी, तो मैं सोच रही थी कि मतलब बुक रीडिंग करने का मौका मिल रहा है क्या। और मेरे को ये रहता है कि ट्यूशन जाना रहता था, तो काम करती रहती तो मतलब जल्दी जल्दी कैमरा ऑन नहीं कर पाती, नोट नहीं बना पाती। तो हाँ, मैं सुनती रहती कि मतलब कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगा। एंड तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हेमलता मैम। और टाइप इन द चैट बॉक्स MPTY टू गगनदीप जी एंड हेमलता जी, MPTY टू गगनदीप जी, हेमलता जी। और एज यूजुअल दोस्तों, हम अपने सेशन की क्लोजिंग करना चाहेंगे एक बहुत ही ग्रेट स्माइल नहीं, ठाकों के साथ। जी हाँ दोस्तों, स्माइल नहीं, ठाकों के साथ। और अभी मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जी हाँ, ईच एंड एवरीवन को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। खुद को देखिए दोस्तों, पूरा थोड़ा ओपन करेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। कुछ लोग करेंगे जबरदस्ती सी, अभी आपको हंसी नहीं आएगी, एटलीस्ट एक दूसरे का फेस देखिए और देखिए कितने अलग अलग तरीके के फेस आपको मॉर्निंग के अंदर हंसने को मिल रहे हैं। सो दैट अपने कैमरा ऑन करें जल्दी से और खुद को अनम्यूट करें। ईच एंड एवरीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ and start. Wow. Yes. Hello, Pratik sir. Great, Avida ma'am. You are a great, yes. Yes. Pratik sir, great.